चलिए भाई, वेलकम। जय हिंद आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रतीक आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। पिछले कुछ लंबे टाइम से बहुत सारे बच्चों की जो मैसेज आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम के ऊपर भी, डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है, ध्यान रखना। तो वहां पर मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर आखिर में सीडीएस की ऐसी कैसे तैयारी करूं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब ये जो एग्जाम है आप लोगों का, ये कैसे प्रिपेयर किया जाए कि जो 2/2021 का जो एग्जाम आप लोगों का होना है, मतलब अभी मेरे पास बहुत लंबा टाइम है। तो इसके लिए क्या मेरा प्लानिंग होना चाहिए, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। अभी आप लोग जानते हैं शायद आप लोगों का एग्जाम 14 नवंबर को है। यू हैव इनफ टाइम। मतलब मान के चलो आज 14 मार्च है यार, 14 अप्रैल, 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त, ठीक है, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर एंड देन नवंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 8 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इतना लंबा टाइम है और मैं तो कहना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी, प्लानिंग, स्टडी मॉड्यूल इस तरीके से होना चाहिए कि आप कैसे इस एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हो। मैं स्पेशली गर्ल्स एस्पिरेंट से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपका स्कोर बेटा अच्छा नहीं आया तो आप लोगों को मेरिट आउट होना पड़ जाएगा। आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ सीट इन केस ऑफ ओटी इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मेल एस्पिरेंट। सो मेक श्योर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डेडली कॉम्बिनेशन होगा, तब ये पूरा सीडीएस का एग्जाम आप कम टाइम में ज्यादा कर पाएंगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने 7 बार इस एग्जाम को निकाला है, लेकिन मैंने पढ़ाई सिर्फ एक बार की थी। एक बार पढ़ाई करके मैंने कैसे इस एग्जाम को 7 बार निकालना, यही मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बुक्स क्या रहेंगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, प्लानिंग क्या रहेगी, सारी की सारी चीजें इसी एग्जाम सीडीएस में, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरा नाम प्रतीक है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। अभी जस्ट मैंने एक एफकेट का वीडियो अपलोड किया, अभी बारी सीडीएस की है। धीरे धीरे करके बच्चों एक एक वीडियो आपके सामने आता जाएगा और जो जो आपकी डिफिकल्टी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। मेरा टाइटल ये है कि तैयारी कैसे करें नए सिरे से, जो बिल्कुल एकदम नया है ना, एकदम नई प्रिपरेशन आपको करनी है, वो तैयारी कैसे होगी उसी के लिए चर्चा है। बुक्स क्या होगी, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है सीडीएस को निकालने के लिए, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से यहां पर अवेयर होंगे कि एग्जाम को निकालना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे इस एग्जाम को, मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट दिए होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे जिनका जो पहली बार एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले मैं एक बार बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आइडिया ले लेता हूँ। इंग्लिश का आप लोग जानते हैं 2 घंटे का होता है, जीके भी 2 घंटे होता है, और साथ में यहाँ पर मैथ वाला पोर्शन भी क्या है, वो जो मैथ है ये, वो भी यहां पर क्या होता है बच्चे, 2 आवर, और वही यहां पर क्या, 100 मार्क्स। ये दोनों मैंने लिखे क्योंकि यहां पर ओटीए के लिए लोग जो एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों यहां पर क्या है, मैन एंड वुमेन दोनों ओटीए के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आईएमए के लिए अगर आपको आईएमए जाना है, अगर आपको आईएनए जाना है, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको एएफए जाना है तो आप लोगों को मैथ के अंदर भी क्या है, कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। एक चीज मैं इसके एग्जाम के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहां पर क्या है, सेक्शनली कट ऑफ है। यहां पर क्या है, इंग्लिश में भी सेक्शनली कट ऑफ, जीके के अंदर भी सेक्शनली कट ऑफ, मैथ के अंदर भी सेक्शनली कट ऑफ, और ओवरऑल कट ऑफ आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखना, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है मैं आपको बता दूं, जो आपको अपना टारगेट रखना है। ठीक है, अगर आप बेटा बच्चे देखो कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ भी यहां पर क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मान लो अगर आपको एएफए के लिए जाना है तो एटलीस्ट आप 140 प्लस का टारगेट यहां पर मान के चलिएगा। अगर आपको आईएमए के लिए जाना है तो आप यहां पर कम से कम टारगेट 130 प्लस का मान लीजिए। अगर आपको आईएनए के लिए जाना है तो आप यहां पर 120 के आसपास का मान लीजिए। हालांकि कट ऑफ कई बार 105 भी आता है, कई बार कट ऑफ और भी कम जाता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं एक ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। अगर ओटीए जाना है तो भाई 100 नंबर बनाना सीखो, जबकि बॉयज को तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम्हारी कट ऑफ अगर 80 है और तुम्हारे नंबर आए 81 तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नोबडी विल स्टॉप यू, यू विल डेफिनेटली गेट ए सीट इन द मेरिट लिस्ट यार, इफ यू गेट रिकमेंडेड। ध्यान रखना, अगर आप रिकमेंड हो गए, मेडिकल फिट हो, तो बॉयज लोग तो जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ओटीए के अंदर फीमेल एस्पिरेंट को आती है, तो गर्ल्स यू हैव टू वर्क हार्ड। 100 प्लस का स्कोर यहां पर आप लोगों का आना चाहिए, ध्यान रखना।
इन तीनों के लिए आप लोगों को, अगर आप एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए हैं तो यहां पर आपको मैथ में कट ऑफ, यहां पर आपको जीके में कट ऑफ, और यहां पर आपको इंग्लिश में कट ऑफ आपको सेक्शनली भी निकालना है, और यहां पर क्या आप लोगों को ओवरऑल भी निकालना है। जबकि मैं ओटीए की बात करूंगा तो यहां पर क्या है, सिर्फ इंग्लिश और जीके का कंसेप्ट है, इन दोनों में सेक्शनली और ओवरऑल आपको निकालना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन दूर हो गया, ध्यान रखना। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, सपोज मान लो आपके मैथ में अच्छे मार्क्स से, जीके में सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, गई भैंस पानी में, आप you will not you will never receive any call letter from any selection board regarding SSB। आपको SSB का कॉल लेटर ही नहीं आएगा, ध्यान रखना। आपको वहां पर क्या है, SSB का बच्चों कॉल लेटर ही आपको वहां पर नहीं आएगा, दैट इज वेरी क्लियर। अगर कॉल लेटर आपको लेना है तो आपको ऑन एन एवरेज, मैं फिर बोलता हूं, इसी एग्जाम के अंदर एक ही बच्चा रॉक करेगा, वो यहां पर क्या होता है, एवरेज। एवरेज स्कूल गोइंग बच्चा, एवरेज जिसका ग्रेजुएशन में स्कोर रहा हो, मैं बता रहा हूं, मेरा खुद का स्कोर 56% था, बट आई क्रैक्ड इट 7 टाइम्स। मैंने ऐसा कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं छोड़ा इंडिया में जहां पर मैं ना गया हूं, और जहां पर मैंने इस 6 बार एफकेट को, 7 बार मैंने सीडीएस को, 1 बार मैंने एनडीए को, 1 बार मैंने सीएपीएफ को, और मैंने यहां पर 2 बार एसएसबी भी क्वालिफाई किया है। बट उसके लिए मुझे बहुत लंबा टाइम लग गया बच्चों। मैं वो चाहता हूं कि आप लोगों को वो टाइम, और आज भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर बैठा हूं मैं। रीजन फॉर दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व माई नेशन। मैं डायरेक्टली नहीं कर पाया, बट मैं अभी भी क्या है, इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को ट्रेन करना चाहता हूं। ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई मॉक टेस्ट लेना, ना कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, सिर्फ 1000 रुपए अगर आपकी पॉकेट में है तो तुम लोग एलिजिबल हो, ध्यान रखना। 1000 रुपीज अगर पॉकेट में है तो सीडीएस एग्जाम निकल सकता है। बारी बारी से मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा, कितना आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है बच्चों को, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो होता है बच्चे जीके वाला पार्ट, कि आखिर ये कैसे पढ़ा जाए। अब यहां पर बारी बारी से मैं सेक्शन को लेकर जाऊं। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर चलूंगा। हिस्ट्री का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर बात करूंगा हिस्ट्री के सेक्शन की, तो सुन लो 2-4 बातें। हिस्ट्री के यहां पर क्या है, 3 पार्ट है। और पहली बात ये पेपर जो होता है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी मीडियम वाले भी रॉक कर सकते हैं, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि अगर तुम इंग्लिश ही बोलो तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर आप हिंदी जानते तो एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन जब बारी आएगी एसएसबी की तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाओ। मैं आपको जल्दी वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे आप उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। इस हिस्ट्री के बच्चा लोग 3 पार्ट हैं। पहले को हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मिडाइवल बोलते हैं। तीसरे को क्या बोलते हैं, मॉडर्न। मिडाइवल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारत बोलते हैं, ध्यान रखना। पढ़ने के अंदर मजा आना चाहिए आप लोगों को। एंशिएंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राचीन भारत हम लोग यहां पर बोलते हैं। और मॉडर्न को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मॉडर्न को हम लोग आधुनिक भारत बोलते हैं, ध्यान रखना। आधुनिक भारत की अगर जब बात करूंगा, यहां पर 2-4 बातें और सुन लो। मतलब जब भी मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूंगा तो 1857 से लेकर 1947 तक के इंडिया की बात करूंगा। जब भी मिडाइवल की बात करूंगा मैं, तो मैं यहां पर दिल्ली डायनेस्टी से लेकर, मतलब दिल्ली सल्तनत से लेकर, मैं यहां पर ध्यान रखना 1856 तक का टाइम पीरियड, मतलब आप लोग जानते हैं डहलोजी तक का टाइम पीरियड आप लोगों को पढ़ना है। प्राचीन की बात करूंगा तो बच्चे बुद्धिज्म आपको पढ़ना है, आपको जैनिज्म पढ़ना है, आपको मौर्य और गुप्ता पीरियड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं इतिहास पढ़ने के, ध्यान रखना। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना सीखो। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता होगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो इतना लंबा टाइम उसका यूटिलाइज, क्रूशियल वेटेज उसका उठाओ यार। वो कैसे उठा सकते हो, या तो एक चीज ये है, एनसीईआरटी ले आओ। एनसीईआरटी 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग मॉडर्न के लिए किसको लेके आएंगे, बहुत सारे लोग मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे, जो कि एपिक बुक है। मैं बोलता हूं उससे अच्छा बुक ही नहीं एनसीईआरटी का है 12वीं क्लास का। या फिर वो स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। लेकिन मैं बोलता हूं बच्चे, अगर आपके पास ये भी है, अगर आपके पास किरण वाला किताब भी है जो आजकल बहुत अच्छा है, मतलब लूसेंट टाइप है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो आप इस किताब से अपनी नॉलेज को पॉलिश कर सकते हैं, ध्यान रखना। नॉलेज से क्या है, उसको पॉलिश। लेकिन पहले क्या है, अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़िए, चैप्टर वाइज उसको डिवाइड करो डेली, कम से कम, ज्यादा नहीं तो बच्चे 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हो हिस्ट्री यार। मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, पॉलिटी भी, सब कुछ एक साथ चलाओ, लेकिन सारी चीज तो आप नहीं पढ़ सकते। मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो जो स्कोरिंग हो। जैसे मॉडर्न से क्या बच्चे, गांधी एरा सवाल था, बिल्कुल चार्ट डालो गांधी एरा को यार। गांधी जी, बापूजी कभी धोखा थोड़ी देते हैं। बापूजी यहां पर क्या है, कभी धोखा थोड़ी देते हैं, आपको ध्यान रखना। बापूजी यहां पर क्या है, आपको धोखा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बापूजी से क्या आपको यहां पर
धोखा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए हार्ड वर्क करिए, अपना अच्छे तरीके से अपना हार्ड वर्क करिए। तो या तो आप 11 12 एनसीईआरटी लो बच्चों, बारीकी से पढ़ो उसको, जो भी आपका मीडियम हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, इट डजंट मैटर, मैटर इज पासिंग मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सेक्शन कट ऑफ निकालना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, आजकल YouTube पे बहुत कुछ चलता है, क्रैक सीडीएस इन 10 डेज, फीड 15 डेज, बकचोदी बहुत ज्यादा हो गया मुझे लगता है। फौज में एक बात सुनी होगी, बिना रगड़े के कोई तगड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। फौज में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि बिना रगड़े के यहां पर क्या बच्चे, कोई भी तगड़ा नहीं होता है। अगर बच्चे रगड़ा नहीं खाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर पास नहीं हो पाओगे। क्लियर भाई? आगे चलते हैं जरा। ये एनसीईआरटी यहां पर क्या पूरा हो गया है, तो आपकी मर्जी है। सबसे मेन क्या है ना बच्चे, जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ये नहीं भूलना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं बच्चे घटना चक्कर के, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं किसके, घटना चक्कर के, उसको पढ़ना मत भूलना भाई। एक बार मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिना प्रैक्टिस के तुम लोग लौट जाओगे। एक भी, अब क्या होता है ना, एग्जाम रिजल्ट आएगा, एग्जाम आएगा, मेरे पढ़ाए हुए से 10 क्वेश्चन आए, एज इट इज है, मेरे पढ़ाए हुए से पूरी साइंस आई, दिखा दो भाई, प्रूफ दिखा दो। अब मैंने क्या किया, साइंस कैसे आई, 1000 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर में सबके सब मैंने करा दिए भाई, तो मेरे में से आई। ये भी ऐसा चलता है। आप लोग बच्चे समझदार हो, समझो आपकी सफलता में सिर्फ आपका हाथ है, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत का हाथ है, कोई आपको पास नहीं करा सकता है। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। आप लोग एक कैप्सूल की खोज में हो, वो कैप्सूल लेना छोड़ दोगे, उसी दिन पास हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग सोचते हो कुछ मिरेकल हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं हार्ड वर्क कैन डू मिरेकल, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आंसर करना चाहूंगा उसका, मुझे बड़ा मजा आएगा। बात करेंगे भाई ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है ज्योग्राफी। इसको अगर भूल गए तो फिर सीडीएस में कट ऑफ पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया और वर्ल्ड, बच्चे इंडिया के लिए पढ़नी है तो एक पेरियार की किताब आती है भाई, छोटी सी किताब है यार, लेकिन बड़ी मोटी है भाई, बड़ा ही जबरदस्त इफेक्टिव रोल मैं उस किताब का मानता हूं, और मैं उस किताब लिखने वाले को भी हेड्स ऑफ करता हूं, बहुत अच्छा किताब लिखा है। इंडियन ज्योग्राफी पूरा उसके अंदर से आता है, एज इट इज है, ध्यान रखना। मतलब अगर तुम डिस्क्रिप्टिव भी लिखोगे ना तो भी मजा आएगा तुमको। वर्ल्ड के लिए बच्चे आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, आप जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले सवाल क्या आता है बच्चे, 2 से 3 क्वेश्चन तो कहां से आते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन से आते हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, सुन लो जरा क्या होता है यहां पर होगा बच्चे, यहां पर जो बेसिक होता है दैट मींस लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड होता है, जरूर पता होना चाहिए इनको, अगर नहीं पता है तो भाई पढ़ लेना, इनके बगैर तुम भी 0 हो जाओगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, उसके बाद बच्चे क्या होगा, फिजियोग्राफिक रीजंस हो गए, यहां पर क्या हो गए भाई, फिजियोग्राफिक रीजंस, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट फिजियोग्राफिक रीजन में आते हैं बच्चे, हिमालय आ गया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, सारे पार्ट हो गए बच्चे, ठीक है। ट्रांस हिमालय का पार्ट आ गया, आउटर हिमालय, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट आ गया, सब आ गया इसके अंदर। थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चे, वो यहां पर आप लोगों का शुरू होगा रिवर सिस्टम से, ड्रेनेज सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं। आज तक कोई पेपर देखा जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना आया हो? हमेशा क्या इस टॉपिक से सवाल आता है, और बहुत अच्छे नंबर का आता है हमेशा, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए आपको, स्टेट्स पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पता होना चाहिए, क्या डिस्प्यूट है हमारे अदर कंट्री से, ये आपको सब पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। कोस्टल लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सी बाउंड्रीज, सी जोन्स, ये सब बातों का आपको आइडिया होगा, तब आप यहां पर रॉक कर सकते हैं, ध्यान रखना, अदरवाइज आप आगे नहीं चल पाएंगे। रिवर के अंदर बच्चे लेक भी हो गया सवाल। एक सवाल बच्चे कहां से आता है आप लोगों का, सोयल से पक्का आता है, ध्यान रखना। एक सवाल बच्चे कहां से आता है आप लोगों का, वेजिटेशन से सवाल पक्का आता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप लोग जानते हैं कि मानसून से यहां पर क्या बच्चे पक्का, यहां पर क्या बच्चे आप लोगों का सवाल आता है। उसके अलावा बच्चे आप लोग जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क से बच्चे इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन क्या हर बार आते हैं। क्या कोई ट्रेंड चेंज हुआ है सीडीएस का? कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं है, फिर भी तुम लोग फेल हो, क्योंकि तुमने उस शिद्दत से तैयारी नहीं की जो यूनिफॉर्म डिमांड करती है। बकचोदी नहीं, काम होना चाहिए, और वो काम में बच्चे आपको टाइम लगेगा, आपको समय लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो काम आप कर पाएंगे, अदरवाइज वो काम भी नहीं आप कर पाएंगे, ध्यान रखना। आपकी किस्मत आपको मौका दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत, ध्यान रखना, सबको चौंका सकती है।
एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी ब्रिटिशर्स, बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। कॉल सेंटर वाले बहुत आते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू, वो बहुत आउट भी होके जाते हैं। बट एक बच्चा आएगा नॉर्मल बैकग्राउंड से, वो रॉक कर देगा यार वहां पर। दिस इज इंडियन ज्योग्राफी। जब भी आप वर्ल्ड की बात करोगे, देखो वर्ल्ड में बच्चे सवाल कहां से आता है, एक तो वर्ल्ड की बात करोगे तो बच्चे आप लोग जानते हैं सोलर सिस्टम से सवाल आता है, ठीक है, कंफर्म आता है बच्चे। विंड से बच्चे पक्का सवाल आता है, ध्यान रखना, बहुत पूछता है बच्चे हर बार, ठीक है, चिनूक क्या है, ठीक है, ये सारी बातें वहां से आती हैं। उसके अलावा बच्चे आप लोगों से सवाल आता है कॉन्टिनेंट से, मतलब आपको बच्चे मैप पता होना चाहिए। आपको यहां पर क्या, आपको यहां पर कंप्लीट मैप पता होना चाहिए। अगर आपको मैप नहीं पता फिर आपके लिए दिक्कत होगी वहां पर, फिर आपके लिए यहां पर क्या है, फिर आपके लिए वहां पर दिक्कत होगी। अगर आपको मैप नहीं आता, इसलिए मैप बनाइए, हमेशा अपने पास एक मैप रख के, अपने साथ पास एक मैप रख के चलिए, उसी को आगे लेके चलिए आप लोग। वो मैप आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। जब तक वो डायग्राम दिमाग में नहीं घूमेंगे ना, बात बनेगी नहीं। कौन कहता है कि हम सारे के सारे सवाल बनाएंगे? मुझे नहीं बनाने सारे क्वेश्चन यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे क्या करना है, मुझे ले देकर बस 60 क्वेश्चन बनाने हैं। 50 क्वेश्चन राइट कर दो बस, 50 क्वेश्चन राइट, बस कहानी खत्म। 50 क्वेश्चन राइट है तो बात झक्कास क्लियर है एकदम। क्या बच्चे, झक्कास क्लियर है। 50 क्वेश्चन विच आई नीड। क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को, ध्यान रखना। ये ज्योग्राफी है बेटा, क्या है ये, ज्योग्राफी है। सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी कौन से वाला है बच्चे, पॉलिटी। ये भाई बिल्कुल क्लियर है। लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा आप लोगों को। लक्ष्मीकांत के आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन देखो यहां से भी सवाल कहां से बनाने। पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सवाल आता है। दूसरा बच्चे, संविधान के लिए जो कमेटी बनाएगी उससे भी क्या बच्चे, हमेशा सवाल पूछता है, एफकेट हो चाहे सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो। उसके अलावा बच्चे आप लोगों से पूछा गया, सोर्स से पूछा गया। उसके अलावा बच्चे आप लोगों से फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा गया है। सवाल बच्चे डीपीएसपी से आता है, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे आप लोगों से सवाल आता है पावर, प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक पता होना चाहिए भाई आपको, बहुत पूछता है, ध्यान रखना। या वीपी होगा बच्चे, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री होगा, बेसिक बातों का पता। लोकसभा, राज्यसभा, ये सब इसके अंदर आगे बच्चे, ठीक है। एक ओवरऑल आपको यहां पर मैं ये नहीं कहूं कि डायरेक्ट पढ़ लो, ऐसा नहीं करना। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो यहां पर आप लोगों के जो अमेंडमेंट्स है या फिर आर्टिकल्स है, उनको तो कम से कम देखो यार। सवाल पूछेगा यहां पर आपसे, 100% सवाल पूछेगा। इसके लिए क्या है, अभी से लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो। बहुत लंबा टाइम तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, और एक बार अगर तसल्ली से पढ़ ली तो मैं तुमको चैलेंज करता हूं, कौन तुमको रोकने वाला है यार। नोबडी विल स्टॉप यू अनटिल और अनलेस, जब तुम गिव अप ना कर दो तो कोई भी नहीं रोकने वाला तुम लोगों को। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढोगे, लेकिन मैं यहां पर कभी आपको छोटा रास्ता नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी छोटा कवर ही नहीं किया। अगर मैं छोटा कवर करता तो मैं एक बार निकाल के रुक जाता, लेकिन 7 बार निकालना कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। और लंबे टाइम तक बच्चों को मुखर्जी नगर पढ़ाया। रीजन क्या रहा, क्योंकि मैंने एक बार अपने कंसेप्ट को इतना अच्छे से पॉलिश किया कि मुझे बार बार रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं बच्चों। सेम कहानी वो क्या है, जितना हो सके ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें। क्या आते हैं बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन। जब भी मान लो 120 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मैं गारंटी से बोलता हूं 25 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे इसके अंदर, 25 प्लस रिपीटेड होंगे। और बताओ यार, कोई स्टेट पीसेस, यूपी पीसेस से उठाएगा, कोई कहीं से उठाएगा, उत्तराखंड से उठा लेगा क्वेश्चन, सारे के सारे क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हर सब्जेक्ट का एक एमसीक्यू वाला पार्ट ले लो। हर सब्जेक्ट का क्या बच्चे, एक एमसीक्यू वाला पार्ट ले लो। उससे बेटर कुछ भी नहीं है, उससे बेटर यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उससे बेटर। आगे आओ जरा, करंट अफेयर। अब देख लो, अब तुम्हारा एग्जाम मान के चलो 14 नवंबर को है, 14 नवंबर 2021 को तुम्हारा एग्जाम है। नवंबर छोड़ दो, अक्टूबर भी छोड़ दो, सितंबर भी छोड़ दो यार। कम से कम जनवरी 2021 से लेकर कम से कम तुम्हें यहां पर सितंबर 2021 तक के तो करंट अफेयर याद होने चाहिए एटलीस्ट यार। करंट अफेयर के लिए हिंदू नहीं पढ़ना है, हाथ जोड़ता हूं, हिंदू मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना अपना। हर महीने का दृष्टि ले सकते हो यार, हर महीने का पीडी ले सकते हो भाई, क्यों नहीं लेते हो? नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? पढ़ना पड़ेगा। रोजाना खबर पढ़ने से अच्छा है कि एक मैगजीन आए, उसको तसल्ली से बैठ के एकदम चूस डालो, साले को एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तुम्हें एग्जैक्ट हेल्प करेगी कहां, एसएसबी के अंदर। वहां बकचोदी से काम नहीं चलेगा, वहां एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड से काम चलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए इनको फॉलो कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। बोलोगे सर साइंस,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स 8th 9th और 10th का एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहो तो। अदरवाइज क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप लूसेंट से भी काम चला सकते हैं। आप यहां पर क्या बच्चे, लूसेंट से, किरण से क्या बच्चे, स्टैटिक क्वेश्चन है उनसे आप काम चला सकते हैं। सही बताऊं तो उनसे आप क्या बहुत ज्यादा वहां पर क्या आप एडवांटेज उठा सकते हैं। इसलिए बोलता हूं मेहनत करिए, बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको पे बैक होगा। और मेरे दोस्त, एक बार पढ़ना है बच्चों, पढ़ लो यार, बहुत पछताओगे बाद में। वो दो स्टार की जो तुम फोटो लगाए घूमते हो ना मोबाइल के अंदर, उसका कुछ नहीं होने वाला। वैसे देखते रहोगे बस, तुम उसको बन नहीं पाओगे कभी। अगर तुम ऐसे कैप्सूल की खोजों में भागोगे कि फलाना टीचर ये बोल रहा है, फलाना फलाना, कभी उसने एग्जाम निकाला, उससे प्रूफ तो मांग लो यार। कहने में और करने में बहुत फर्क है मेरे दोस्त। बकचोदी करना बहुत आसान चीज होती है, उसके ऊपर काम करना और उसको एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, उसको रिजल्ट में बदलना इज नॉट ए इजी टास्क यार। डू हार्ड वर्क, बाकी और कोई फायदा नहीं है यार। करंट अफेयर के अंदर उसको सब पूछा गया बच्चे। मैं इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ता हूं, मैं यहां पर क्या इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ता हूं, सॉरी। अगर पढ़ना ही है तो 5 ईयर प्लान पढ़ लो, और क्या इसके अलावा। 5 ईयर प्लान के अलावा तुम्हें और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक आधा क्वेश्चन तो, हालांकि इकोनॉमिक्स मेजोरिटी रोल प्ले करता है लेकिन इतना भी नहीं। अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपका साइंस बैकग्राउंड से, करंट अफेयर डेली पढ़ते, तो कौन रोकने वाला है भाई। किसने कहा 120 में से 120 बनाने हैं? 60 में काम चला लेंगे यार, 60 में क्या हम लोग काम चला सकते हैं ना। इसलिए मेहनत करिए। पॉलिटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 20 के क्वेश्चन आसपास बच्चे साइंस का आता है, बाकी बचा हुआ करंट अफेयर और स्टैटिक आता है। करंट अफेयर के अंदर पढ़ने का तरीका सीखो। इंटरनेशनल न्यूज क्या है, नेशनल न्यूज क्या है, भारत के इंटरेस्ट कहाँ कहाँ वो जरूर पढ़ो। बाकी सब क्या करने में मतलब नहीं है। भारत का इंटरेस्ट कहीं है तो उसको जरूर पढ़िए। आप स्पोर्ट्स के सेक्शन को लीजिए यार, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्रूशियल है, उसको पढ़िए, तसल्ली से बैठ के पढ़िए। आप एक बार अगर 1 महीना मुझे दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। क्या पढ़ना है मुझे, क्या छोड़ना है और मुझे कैसे पढ़ना है, इन सब बातों का जवाब आपके पास होगा और कोई रोकने वाला नहीं है उसके अंदर। दिस इज ओवर यार, दिस इज ओवर। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं तुम लोगों से। अब बारी आती है कि बाकी के सब्जेक्टों कैसे पढ़ा जाए। इंग्लिश के लिए क्या पढ़ा जाए, सवाल उठता है ना तुम्हारे मन में भी। अब देखो भाई, इंग्लिश की अगर बात करूंगा तो बच्चे ऑफनली पेपर क्या होता है, रिपीट। देखो अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे यहां मैंने केमिस्ट्री को बताया आप लोगों को, केमिस्ट्री होता है बच्चे, ठीक है। फिजिक्स होता है, ध्यान रखना, बायोलॉजी, सबका सब रिपीटेड है, सबका सब यहां पर क्या बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड। मैं फिर बोलता हूं 30 से 35 क्वेश्चन भी क्या है आपके सीडीएस के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके क्या बनाओगे, जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो भाई। क्या करो, एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। कितना वीडियो देख लेना बेटा, जब तक खुद नहीं उठोगे ना बात बनेगी नहीं। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पहली बार में निकाल देंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो 5 बार दे चुके अब तक नहीं निकला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर ऐसा क्या रीजन रहा कि अब तक नहीं निकाल पाए हो। जरूर मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसा क्या रीजन रहा कि तुम आज तक नहीं निकाल पाए हो। इंग्लिश, एक तो बच्चे इसके अंदर मिरेकल कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग जादू आपको दिखाते होंगे, पैरा जंबल ट्रिक्स, वोकैब ट्रिक्स, पीक्यूआरएस ट्रिक्स। क्यों दिमाग खराब करना है यार। 2 किताबें फॉलो कर सकते हो, ये वाली किताब या फिर ये वाली किताब, ठीक है। वोकैब डेली बेस पे पढ़ो भाई, शॉर्टकट कुछ नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पढ़िए। क्या पढ़िए बच्चों यहां पर आप, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पढ़िए। हिंदू से वर्ड मत छाटने बैठ जाना, तुमको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, ध्यान रखना। इसीलिए वोकैब हो चाहे एंटोनियम हो चाहे सिनोनियम हो, सबसे पहले क्या करो ना, इस पेपर को निकालने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आओ। क्या ले आओ बच्चे, इस क्वेश्चन को निकालने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाओ भाई। सीडीएस का एग्जाम निकालना तो पहले क्या होना चाहिए आपके पास, प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। दूसरा कोई आपके पास, जब एक बार ये होगा तो आप डेप्थ में जाके उसका एनालिसिस करो कि क्या आता है क्या छोड़ता है। साला 10 दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ते रहो, आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को। कुछ लोगों से वो भी नहीं होता है।
जब ग्रामर को पढ़ोगे तो बेटा नाउन को पढ़ना है। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या ना, देखो मैं बोलता हूं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, समझ रहे हो, मतलब वो वातावरण के अकॉर्डिंग आती है यार। जब तुम बार बार देखोगे, जब तुम एरर देखोगे, अब 20 एरर आते हैं, मुझे भी नहीं पता नाउन का एरर प्रोनाउन का, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी कि मुझे देख के पता चल जाया करते हाँ कौन से पार्ट में एरर है। मेरे से ये कभी नहीं पूछा कि कौन सा प्रोनाउन का एरर है, नाउन का एरर नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे इतना पता कि हाँ इस पार्ट में एरर है। वो था बच्चे मेरा स्किल, वो था मेरा हार्डवर्क, वो था मेरा स्मार्ट वर्क, वही आपको सिखाना चाहता हूं मैं। नाउन से सवाल आता है बच्चे, प्रेपोजिशन से सवाल आता है, ध्यान रखना। यहां पर और किस आता है बच्चे, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन हर बार पूछता है यार, कंडीशन हर बार सवाल आते हैं, हर बार, फिर भी लोग छोड़ जाते हैं। 10 से क्वेश्चन आता है। किसने कहा कि भाई 120 के 120 अटेम्प्ट करने, कम अटेम्प्ट कर लो यार। लड़कियों के लिए तो मैं बता रहा हूं बेटा, अगर तुमने इसको नहीं किया फिर तुम्हारा मतलब एग्जाम निकलेगा ही नहीं। PQRS क्या होता है बच्चे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रीवियस पेपर लेके बनाते क्यों नहीं हो यार, तुम्हें क्या आइडिया नहीं लगेगा। वकैब की मतलब तुम्हारा स्कोर बूस्टर है वकैब तो यार, जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट। अगर सीडीएस का वकैब पढ़ लोगे तो एफकेट तो अपने आप क्लियर है। कौन एफकेट की औकात ही क्या साला तुम्हारे सामने, जब तुम सीडीएस को पढ़ रहे हो तो चूतियापा है एफकेट तो, ठीक है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट क्या करूं, इमोशंस कभी कभी भारी हो जाते हैं मेरे ऊपर। जब मैं लोगों की असफलता की कहानी सुनता हूं कि मैं ये फेल हो गया, तो होता क्या है, एक लड़की बोलेगी मैं रह गई, 10 बच्चे कमेंट करेंगे नो यू कैन डू हार्ड वर्क। अरे वो लड़की तुम्हें पास थोड़ी कराएगी यार, काम करो यार, समझो समय की डिमांड क्या है। फिलर्स आते हैं भाई, इसमें कुछ हद तक वकैब का रोल है, कुछ हद तक क्या बच्चे ग्रामर का रोल है। बेटा एक बार पढ़ लो, दोबारा कभी ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेरे इसके ऊपर बच्चे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, देख के पढ़ते क्यों नहीं हो। और मैं आपको 12 घंटे पढ़ाने वाला हूं भाई इस यूट्यूब के ऊपर, जी जान लगा दूंगा सीडीएस पे, दूसरी कोई जगह मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। आप बिना पैसे के पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, ये नहीं लेना मुझे, कोई इच्छा नहीं है भाई, कोई भी इसकी इच्छा नहीं है, इसकी नो इच्छा, ना कोई सब्सक्रिप्शन ना कुछ पैसा, और किताब ले आना बस, उसी से काम चला लेंगे हम लोग। फैकल्टी आप लोगों के लिए रख दूंगा। रही बात भाई अब मैथ की, मैथ आप किरण से करें, मैथ आप किरण से करें, सीजीएल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, सीजीएल प्री और मेंस से क्या करें बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। और भी अगर सुनना चाहते हो भाई तो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, जिसमें ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इन सब की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकते हो क्या यार, वही टाइम एंड वर्क, वही टाइम एंड स्पीड, वही बच्चे सिंपल इंटरेस्ट, वही कंपाउंड इंटरेस्ट, वही परसेंटेज, वही यहां पर क्या बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस, वही रेशियो प्रपोर्शन। सिलेबस तुम्हें हर जगह मिलेगा। पाथ फाइंडर मत लेना, पाथ फाइंडर मत लेना। किरण का बच्चे किताब लेके आप लोग काम चला सकते हो, और रोजाना प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या बच्चे, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी मैथ मैं आपको भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका काम चलेगा। तो कुल मिला के 1000-1500 में सारी किताबें आ जाएंगी। कहीं इधर उधर घूमने से अच्छा है पैसा वेस्ट मत करो। अब मैथ की बात करूंगा बच्चे, 2 चीजें हैं, अर्थमेटिक है ध्यान रखना, और यहां पर क्या है भाई एडवांस है। ये हमेशा 60% आता है, ये हमेशा क्या बच्चे 40% आता है, ठीक है। अब इसके जैसे ट्रिगो है, ट्रिगो क्या होती है बच्चे, साला ऑप्शन से सवाल बनाओ ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, दिक्कत है उसके अंदर कोई। अलजेब्रा है, ऑप्शन से सवाल क्यों नहीं बनाते हो भाई, तुम्हें उसके अंदर कोई दिक्कत है क्या, बनाना है ऑप्शन से सवाल, क्या दिक्कत है। मतलब सारा ही पढ़ोगे, तुम्हें स्टैट्स, तुम क्या कहोगे सर ये नहीं पढ़ा है, अरे जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया मैंने। ये 40% तुम्हें शॉर्टी के साथ मिलेंगे नंबर। ऑप्शन का यूज करना सीखो। यहां पर क्या बच्चे, मेंसुरेशन पकड़ लो, इन्हीं 3 चैप्टर को पकड़ लो यार, बाकी की जरूरत ही नहीं है, बाकी क्या रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों हर एक चीज पढ़नी है तुम्हें यार। फोकस, अर्थमेटिक पूरा पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा एफकेट भी पूरा होगा वहां से। ये क्या 3 चैप्टर पढ़ लो बस। ज्योमेट्री मत पढ़ो यार, कोई बात नहीं, 100 में से 60 ही तो लेने हैं। फिर भी लोग नहीं समझ पाते। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक मीडियोकर बच्चे को इतना अच्छा क्लास 1 जॉब देगा, वो सिर्फ आर्मी ही देगी आपको, डिफेंस देगा आपको। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से तुम्हारे माइंड के बहुत सारे डाउट दूर होंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट रहता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। और अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊं यही मुझे बताना। थैंक यू सो मच।